हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स पार्ट नंबर 2 के न्यूमेरिकल। कल जो हमने आपको वीडियो पढ़ाई थी या कल जो हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने सीखा था कक्षा 12 की फिजिक्स पार्ट नंबर 1 के वो सभी न्यूमेरिकल जो किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पार्ट 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। बेटा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में जितने भी न्यूमेरिकल किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो वो वीडियो में आज हम सभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर पहला जो कि 2012 में पूछा गया है वह प्रश्न है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखो बेटा सबसे पहले जो दे रखा है उस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं और जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे सामने होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश, तो बेटा आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। तो चलिए हल करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। तो क्यू का मान हमारे पास दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। बेटा क्यू का मान, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं तो क्यू का मान है 10 माइक्रोकूलाम। तो बेटा जब इस वे से हम माइक्रो को हटाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा, वरना हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए इस माइक्रो को हटाते हैं। तो बेटा 10 ऐसा ही रखा, इस माइक्रो को हटाएंगे और जब माइक्रो हटा करेगा तो उसकी जगह 10 की घात माइनस के 6 मान आया करेगा। बेटा एक माइक्रो को आप जब भी हटाएंगे तो 10 की पावर 6 लगाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो इस माइक्रो को हटाते हैं और इस पूरे मान को हम कूलाम में चेंज करते हैं। तो ये माइक्रो हटा, बेटा यहाँ पर लगा दिया 10 की पावर 6 और कूलाम को ऐसे ही रहने दिया, सी का मतलब कूलाम। अब आप देखें बेटा ये जो क्यू आवेश था ये हमारे पास 10 माइक्रो कूलाम दे रखा था। अब हमने इस माइक्रो को हटाकर माइक्रो की जगह माइक्रो का मान रख दिया। इसका मतलब अब ये मान 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम हो गया, यानी ये माइक्रो कूलाम में अब नहीं रहा, केवल कूलाम में बदल गया। तो बेटा कोई भी मान अगर माइक्रो कूलाम में होगा तो पहले हमें उसे कूलाम में चेंज करना पड़ेगा, तभी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक ये हो गया बेटा कूलाम में चेंज। अगले है घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। बेटा निकालना क्या है? विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं? तो बेटा विद्युत फ्लक्स को आपको बता दें हम लिखते हैं फाई से। किससे? फाई से। तो हमें फाई का मान निकालना है। क्यू का मान दे रखा है बेटा, फाई का निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो बेटा यहां पर ये फॉर्मूला दे रखा है फाई बराबर 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले से हम फाई का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये है किसका फॉर्मूला? एक फलक के लिए विद्युत फ्लक्स। इसमें भी बेटा पूछा है घन के एक फलक से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जब बात किसी भी घन में कितने फलक होते हैं बेटा? 6 फलक, लेकिन एक फलक से अगर पूछा जाए तो आप हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे और इस सूत्र में एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा है, इसका मतलब बेटा यही फॉर्मूला लगने को है। लेकिन आपको हम बता दें क्यू की जगह तो क्यू का मान रख देंगे, लेकिन नीचे है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा कांस्टेंट होता है और उसका मान ये सामने मैंने पहले से ही लिख दिया है। बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। क्या होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट अर्थात मात्रक होता है। तो चलिए दोस्तों अब इस सवाल को हम हल करते हैं। क्या निकालना है? घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए बेटा हम यह लिखेंगे चूंकि घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या बेटा? विद्युत फ्लक्स। निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता क्या है? सूत्र लगाएंगे बेटा। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है
फाइव बराबर, ये एक फलक से याद रखना, फाइव बराबर 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र लगा दिया बेटा। अब सभी अक्षरों की जगह इसका मान रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा 5 तो ऐसे ही रखी, क्योंकि इसका तो मान हमें है ही निकालना, 1/6 ऐसे ही रखे, इनटू ऊपर है बेटा क्यू, तो क्यू की जगह क्यू का मान रखते हैं। तो क्यू का मान कितना है, 10 × 10 की पावर -6। तो रखो बेटा 10 × 10 की पावर -6। नीचे है बेटा एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान ये दे रखा है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे 8.85 गुणा 10 की घात -12। बेटा एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन का मान रख दिया, 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर की गुणा कीजिए और नीचे की, चाहे तो आप इसे काट भी कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ 10 की पावर 6 है और वो भी माइनस में, यहाँ 10 की पावर 12 है वो भी माइनस में। बेटा ऊपर नीचे की हमेशा एक सी पावर वाले कट जाते हैं, तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 12 कटेगा, तो यहाँ बेटा कितना बचेगा, 10 की पावर -6। बेटा 6 से जब 12 कटे तो 10 की घात -6 तो बची ना। तो ठीक, अब ये लिखते हैं जो जो बचा हमारे पास। देखें बेटा, ऊपर बचा 1 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो 10 एकम 10। और एक बात और ध्यान दे बेटा, 1 की जब 10 से गुणा करी तो 10 एकम 10, और ऊपर और तो कुछ बचा नहीं, पर नीचे जो 10 की घात -6 आ रही है बेटा, ये जाएगी ऊपर। कहाँ जाएगी, ऊपर, क्योंकि घात कभी भी हम नीचे नहीं रख सकते। तो अभी तो हमने 10 की घात -6 से जब 10 की घात -12 काटा है, तो 10 की घात -6 बेटा नीचे बची है, क्योंकि 12 नीचे थे, तो 10 की घात भी -6 नीचे बची है। इसे ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगी बेटा प्लस में। इसे जब ऊपर ले गए तो आपको पता है जब कोई भी चीज ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो बेटा बटे में जो 10 की घात -6 थी काट के आई थी, उसे ऊपर ले गए, वो हो गई प्लस में। अब यहाँ पर प्लस का ही साइन है। अब नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा बेटा ये 6 गुणा 8.85, ये बचा बेटा नीचे। अब इसे हम करते हैं हल। देखो कितनी आसानी से करें इसे बेटा। आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं। जैसे आप इसे काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और इसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। आप बेटा इसे भी काट सकते हैं, लेकिन जो बचा उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बचा, ऊपर क्या बचा पहले ये देखो, ऊपर बचा 5 गुणा 10 की पावर 6। ऊपर क्या बचा है बेटा, 5 गुणा 10 की पावर 6, और नीचे क्या बचा है, 3 गुणा, यहाँ बचा है बेटा 8.85। अब हम नीचे से दशमलव हटाएंगे। क्या हटाएंगे बेटा, दशमलव। जब नीचे से दशमलव हटाएंगे तभी ऊपर 0 बढ़ाएंगे। तो चलिए हटाते हैं बेटा, ये नीचे से दशमलव हटा। ये दशमलव कितने अक्षरों से पहले है, तो नीचे आप देखिए, तो नीचे 1 2 कितने अक्षर से पहले बेटा, 2 अक्षर से पहले। तो ऊपर आपके 2 0 बढ़ जाएंगे। जितने अक्षर से पहले दशमलव होता है बेटा, उतने ही 0 हम ऊपर बढ़ा देते हैं। तो जैसे ये 2 अक्षर से पहले दशमलव हटाया तो ऊपर 2 0 हमने बढ़ा दिए। अब हमारे पास ये लाइन क्या बन गई, तो बेटा ध्यान से देखें, हमारे पास बन गए 500 × 10 की पावर 6। बेटा ध्यान से देखना, एक एक लाइन, 500 गुणा 10 की पावर 6। अब नीचे क्या बचा बेटा, तो नीचे बचा 3 गुणा 885। अब कितना बचा है बेटा, 885, क्योंकि दशमलव तो हट गया है। अब इसे हम काटते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं, जिससे पहाड़ा आसानी से पढ़ जा सकेगा। तो देखो बच्चों, इसे हम 5 से काटते हैं। तो बेटा जब हम 5 से 500 को काटेंगे तो 5 एकम 5 और डबल 0। जब 5 से हम 500 को काटेंगे तो ये बेटा 100 आएगा। कितना आएगा, 100। अब 5 से आप इसे भी काटिए, तो देखो 5 एकम 5, मैं इसे साइड में लिख देता हूं बेटा, 5 एकम 5, 8 है बेटा, 5 एकम 5 कटे, बचे कितने, 3। कितने बचे बेटा,
3, जब 3 बचे तो इधर हो गए 38। कितने हो गए? 38। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अभी 38 थे, 5 सत्ते 35। अभी भी बेटा 3 बचे, 3 बचे तो फिर 35 हो गए, फिर 5 सत्ते 35। तो ये हमारे पास अब बच कितना गया है? देखो बेटा ध्यान से देखें, ऊपर बचा है 100। इस 6 में से हम एक काम करते हैं, इस 6 में से बेटा एक घात इस 100 में दे दो, इस 6 में से एक घात 100 में दे दो। तो बेटा ये 100 है, और जब इस 10 की घात 6 में से एक 10 100 में पहुंचेंगे, एक 10 100 में दे दो बेटा। ये जो 100 बचे इसमें से एक 10 100 में दे दो। एक 10 का मतलब है इसमें से 10 निकल गए, और ये 10 की घात 6 में से बेटा जो 10 निकले हैं वो 10 निकल के ये जो 100 बचे हैं उस 100 से गुणा कर लेगा। तो इसमें से जो 10 निकले हैं और ये जो 100 है वो आपस में गुणा करके कर लेंगे। 10 100 की जब 10 से गुणा होगी तो ये हो जाएंगे बेटा 1000। कितने हो जाएंगे? 1000। इसमें से 10 निकाल लिए बेटा, और वो 10 की गुणा 100 से करके 1000 कर दिए। अब जब इसमें से 10 निकल गए तो यहाँ कितने बचे बेटा? 10 की पावर 5। कितना बचा है? 10 की पावर 5। अब नीचे जो बचे हैं बेटा उनकी कर लो आप गुणा, उनकी कर लो गुणा। तो 177 और 3 की गुणा कर लो। यहाँ करके देखते हैं बेटा, 177 और 3 की गुणा, क्योंकि नीचे 3 बचे 177। देखो 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 23 के 3, हाथ से लगे 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 एकम 3, 3 और 2 5। बेटा कितने आए? 531। 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 सत्ते 21 2 22, 21 और 2 23 के 3, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो बेटा नीचे कितने आ गए? 531। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल 531 से बेटा 1000 को भाग करना है। और वैसे भी इससे भाग हम घात में नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते बेटा? घात वाले में नहीं कर सकते। तो इससे इसे भाग देंगे, मतलब 531 से बेटा हम भाग देंगे 1000 के लिए। याद रखना, कभी भी हम घात में भाग नहीं दे सकते। तो बेटा 1000 को भाग देंगे, तो देते हैं भाग। देखो 500 एकम 500, क्योंकि बेटा अगर 531 दूनी पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा 1062, और है हमारे कितने? 1000। तो एक ही बार पढ़ो, घटाओ बेटा। यहाँ 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 5 गए 5, मतलब 1000 में से बेटा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, यहाँ हम 500 का पहाड़ा नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, 531 का पढ़ रहे हैं। तो 531 एकम 531। अब घटाओ, देखो इधर से दाई लिया 10 हो गए, यहाँ ली 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बेटा 9 बचे, 9 में से 3 गए बचे 6, यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए बचे, सॉरी 9 में से 5 गए बचे 4। तो बेटा 469 जो है, 1000 में से 531 गए, 469 बचे। अब हम क्या काम करें? यहाँ पर लगाओ दशमलव, 1 बढ़ाओ 0, यहाँ पर लगाओ दशमलव, 1 बढ़ाओ 0। तो 531 का पहाड़ा बेटा 4690 में पढ़ना है। तो हम 9 बार पढ़ के देखते हैं, पहले 9 बार पढ़ के देख लेते हैं बेटा, अगर सही आएगा तो पढ़ देंगे। देखो 9 से 531 की गुणा करो बेटा 9 से। देखो 9 कैसे करेंगे? 9 एकम 9, 9 तिया 27, हाथ से लगे 2, 9 पंजे 45 और 46 47। ये बेटा ज्यादा हो रहे हैं, 9 बार पढ़ने से ये ज्यादा हो रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे 8 बार। कितने बार पढ़ के देखो बेटा? 8 बार। तो हमने यहाँ लिखे 8, और 8 की डायरेक्ट गुणा कर दो, इसका मतलब भी 8 बार पहाड़ा पढ़ ही जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 के 4, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि ऊपर वाले से कम ही लाना था और कम आ गया। अब आप ज्यादा के चक्कर में ना पड़ें कि और ज्यादा भाग दें, क्योंकि जितना आ गया वो सही है। तो बेटा जब हम 531 से 1000 को भाग देंगे तो आएगा 1.8। तो यहाँ लिखते हैं बेटा 1.8। 531 से 1000 को भाग दे दी तो बेटा आ गया 1.8, और गुणा ये 10 की घात 5 ऐसे ही रखा। ध्यान रखना बच्चों, 531 से 1000 को भाग दी तो आया 1.8 गुणा 10 की घात 5, और यही हमारा आंसर आ चुका है बेटा। क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। और अब बस इसका मात्रक लिखना है। ये किसका मान आया निकल के? फाई का।
कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है जो आपको करना है। एक नहीं, आप 2 बार समझना, 3 बार समझना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ये फाई का मान आ गया। अब बेटा हमें जरूरत पड़ती है कि फाई का मात्रक क्या होता है, क्योंकि जिसका भी मान निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स का निकाला है तो उसका हमें बेटा मात्रक लिखना पड़ेगा। तो फाई का मात्रक क्या होता है बेटा, यहां मैंने लिखा है, देखो अगर दिखता हो तो फाई का जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, एन का मतलब न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब ये बेटा इंटू का साइन होता है, हल्का सा डैश, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये आपका पूरी तरह से आंसर आ चुका है और यही इस सवाल का आंसर है। बताओ बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? बेटा आ गया तो जल्दी से नोट इसे करें, फिर करते हैं सवाल नंबर 2। जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो, समझ में आ रहा है सब? जल्दी से नोट करो। उतार लिए बेटा? चलो इसे रब करते हैं, बहुत जल्दी से इसे रब करते हैं। अब हम समझेंगे सवाल नंबर 2। अब समझेंगे बेटा सवाल नंबर 2, बहुत जल्दी से समझें और बेटा बहुत अच्छे से भी समझना है। जल्दी करें ना करें पर अच्छा जरूर करना है। और ध्यान रखें थोड़े से टफ हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, अनेक बच्चों को समझ में ही नहीं आते हैं, पर ये वादा है हम आपको सिखाएंगे, बस आपको बार बार इसे समझना है। चलिए बेटा समझते हैं क्वेश्चन या प्रश्न नंबर 2। अब आप देखें बेटा प्रश्न नंबर जो 2 है वो 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो चलिए करते हैं 2019 का क्वेश्चन नंबर 2। देखें बेटा, कोई अनंत रैखिक आवेश, कौन सा अनंत रैखिक आवेश 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बेटा कोई अनंत रैखिक आवेश 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व, ध्यान दें, रैखिक आवेश घनत्व 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर इनवर्स। ये माइनस में जब एक घात होती है उसे इनवर्स पढ़ते हैं बेटा। 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर इनवर्स है। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इससे ज्यादा सरल सवाल हो ही नहीं सकता। देखें कोई अनंत रैखिक आवेश 3 मीटर दूरी पर, तो दूरी को कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से। तो आर का मान है 3 मीटर। देखो बेटा कितने आसानी से हल करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 3 मीटर दूरी को लिखते हैं आर से। आर बराबर हो गया 3 मीटर। क्या हो गया बेटा? आर का मान 3 मीटर। अगले देखें, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, करने दो। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को देखो मैंने यहां लिख भी दिया है बेटा, देखो हर चीज लिखी हुई है, समझना है आपको। रैखिक आवेश घनत्व क्या लिखा है बेटा नीचे? रैखिक आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लैम्डा से। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। तो रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। इसका मतलब बेटा लैम्डा का मान दे रखा है 10⁻⁸। 10⁻⁸ लिख दो जल्दी से। और इसका मात्रक है कूलाम इंटू मीटर इनवर्स। तो जल्दी से यहां लिख दो कूलाम। हाँ सही कह रहे हैं बेटा, कूलाम को सी से भी लिख सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर इनवर्स। मात्रक आप हिंदी में लिखें या फिर सिंबल बना दें। तो ये हो गया कूलाम इंटू मीटर इनवर्स। विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। कल भी बताया था विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ई से, कैपिटल ई से। तो बेटा कैपिटल ई का मान हमें निकालना है। आप बताओ कौन सा सूत्र लगेगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, बताओ। तो देखिए बेटा ध्यान से, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? आर का मान दे रखा है, लैम्डा का मान दे रखा है, ई का मान हमें निकालना है। तो आप ध्यान से समझें इस वाले फॉर्मूले को। मैंने यहां लिख भी दिया है कि अनंत रैखिक आवेश, किसी भी सवाल में यदि अनंत रैखिक आवेश का जिक्र हो, किसी भी सवाल में बेटा अनंत रैखिक आवेश शब्द आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही सूत्र आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों यही सूत्र लगाते हैं।
बेटा तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई बराबर, मान किसका निकालना है, ई का, तो सूत्र भी यही लगाएंगे। तो होता है चूंकि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ई बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो सभी अक्षर की जगह उनका मान रखते हैं, आंसर बेटा लाते हैं। देखिए ई को तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ई का मान हमें निकालना है। अब यहां पर आ गया बेटा, फॉर्मूले में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसका मान क्या होता है बेटा, कल के वीडियो में आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बेटा यही मान आपको यहाँ लगाना है और सवाल को बहुत ही इजी, आसानी से चुटकियों में हल करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बेटा इसकी जगह इसका मान रख दिया 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। इस इतने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे का इतना मान होता है बेटा, 9 गुणा 10 की घात 9। फिर गुणा लगाया, अब ये 2 हैं तो ये ऊपर ही है तो गुणा लगा दिया। फिर लैम्डा रखा, बेटा लैम्डा का मान कितना है, 10 की घात -8। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 की घात -8। कितना लिखेंगे बेटा, 10 की घात -8। इतने का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9। 2 बेटा ऐसे ही रखे, लैम्डा का मान रखा 10 की घात -8 और बटे में है r। ये बटे में मत समझना, ये बटे में और ऊपर इस पूरे का मान होता है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9। तो बटे में r, तो ये पूरे के बटे में r का मान लिख दो, चाहे इसके बटे में चाहे पूरे के, और है कितना 3, तो बेटा यहाँ 3 लिख दो। इससे सिंपल सवाल ही नहीं है कोई। देखो कितना इजी कर देते हैं, आप 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट जाएगा ना। तो देखो अब क्या बचा, 3 ये है बेटा 3 लिख दो, 2 ये बचे थे 2 लिख दो, 10 की घात 9 थी 9 लिख दो, 10 की घात -8 थी -8 लिख दो। जो बचा बेटा हमने वो सभी लिख दिया। देखो 3 बचे 3 लिख दिया, 10 की ये 2 बचे, इस 2 को 3 के पास लिख दिया, 10 की घात 9 ऐसे, 10 की घात -8 ऐसे, घात वालों को एक साथ, नंबर को एक साथ। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, बताओ बेटा 3 दूनी 6। अब इधर घात को आप सॉल्व करके आप बताएंगे। एक है 10 की घात 9 जो कि प्लस में है, और एक है 10 की घात 8 जो कि माइनस में है। बेटा एक प्लस में एक माइनस में वो क्या होता है, घटाना होता है। बहुत अच्छे, तो 10 तो ऐसे ही लिखे आएंगे बेटा, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया 1। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर वो एक माइनस में घात बचती है तो हम लिखते हैं, अगर प्लस में बचती है तो वो एक हम नहीं लिखते हैं। तो एक हटाएंगे क्योंकि प्लस में थी। अब आप इसकी गुणा कर लो, 10 छंग 60, 10 छंग बेटा 60। तो ये आपका ई का मान आ चुका है, यानी कि विद्युत क्षेत्र आ चुका है आंसर में। और आपको मैं इसका मात्रक बता दूं, तो मात्रक देखो ये नीचे मैंने लिख दिया बेटा, E बराबर N/C। N का मतलब न्यूटन, C का मतलब कूलाम। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। आप इसके अगले लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम। हाँ, आप N/C भी लिख सकते हैं बेटा, N/C भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। इसे बढ़िया करके बॉक्स में बंद करो और इसे आंसर लिख दो। और अगर ये समझ आ गया हो तो जल्दी से इसे नोट कर लो, और जिससे मैं ये हटाऊं और फिर तीसरा सवाल अपने हल करते हैं। बेटा बहुत ही जल्दी से इस सवाल को नोट करो, और इसे नोट करने के बाद अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसे हटाते हैं। देखो बेटा सब सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आते होंगे। तो चलिए अब हम करेंगे कोई सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, ये 2 बार आया है। देखो बेटा 2019 में भी ये आया है, और कॉमन लगा के मैंने 2017 लिखा है। तो बेटा ये प्रश्न 2019 और 2017 दोनों साल आया है। बस आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और इसे आपको हल करना है। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र का मतलब बेटा विद्युत स्थिति क्षेत्र।
तो विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई का मान इतना बड़ा दे रखा है, ई बराबर 2J प्लस, सॉरी यहाँ बेटा 2J नहीं होगा 2I होगा, यहाँ 2J नहीं होगा बेटा 2I होगा। तो ई बराबर दे रखा है 2I प्लस 4J प्लस 7K में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना पृष्ठ बाहर आएगा। बेटा चुटकियों में आंसर होगा, इतना सिंपल सवाल अभी तक फिजिक्स में नहीं आया है। जो दे रखा है लिखो, ई का मान दे रखा है, ई बराबर लिख लो बेटा, ई बराबर है 2I प्लस 4J प्लस 7K। कितना है बेटा, ई बराबर 2I प्लस 4J प्लस 7K और S बराबर दे रखा है। एक बात याद रखना बेटा, ये S बराबर भी हो सकता है और क्षेत्रफल A बराबर भी हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे तो वो S हो या वो A हो, होता पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो बेटा S बराबर यहां दे रखा है 10J और निकालना कितना है बेटा, कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, फाई। आप चाहे इसके सफिक्स में ई भी लिख सकते हैं, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स हो गया। आप केवल फाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाई सफिक्स में ई लिख देंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका फ्लक्स और आपको फ्लक्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्लक्स हमने लिखकर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है। अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा। देखो बेटा ये सूत्र समझो, 3 नंबर पे फाई ई का मान हमें निकालना है और सूत्र क्या है, फाई ई बराबर ई एस। क्या है बेटा, फाई ई बराबर ई एस। इस सूत्र से हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि फाई ई बराबर होता है ई डॉट एक्स। क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर होता है ई डॉट एक्स एस। तो चलो हल करते हैं। फाई ई का तो मान आपको वैसे ही निकालना है जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई ई को बेटा ऐसे ही रखा बराबर ई की जगह ई का मान। ई का मान कितना है बेटा, इतना लंबा चौड़ा। तो आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे बेटा। तो ई की जगह ई का मान, ई का है 2I प्लस 4J प्लस 7K। लिख लिया बेटा, ई का हो गया, डॉट ऐसी लगाओ। अब हम एस का रखेंगे। एस का कितना है बेटा, 10J। एस का कितना है, 10J। तो हमने लिखा 10J और ब्रैकेट बंद। बताओ यहां पर हमने ई की जगह ई का रखा, एस की जगह एस का। अब बेटा जब डॉट है तो इसमें गुणा होगी। क्या होगी बेटा, गुणा। लेकिन आप गुणा समझें कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों। इतनी सिंपल इसकी गुणा है कि आप इस जन्म में क्या कभी भी नहीं भूल सकते। देखो कितना सिंपल करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है तो अगर इधर आए, देखो पहली बात गुणा हो किसकी रही है, इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट में। तो बेटा ये बात याद रखना, आई जे के इधर होते हैं, उधर भी आई जे के हों, तब गुणा कैसे होती है, आई की आई वाले से, जे की जे वाले से, के की के वाले से। लेकिन यहां पर तो आई जे के है पर उधर केवल जे है। बेटा यहां तो आई भी है, जे भी है, के भी है, पर उधर केवल जे है, उधर आई और जो है के वो है ही नहीं। तो कैसे करें, तो कंफ्यूजन किस बात की बेटा, केवल जे की जे वाले से कर दो। भाई यहां पर भी जे, वहां पर भी जे, मैंने कहा आई की आई वाले से होती, जे की जे वाले से। तो यहां पर जो जे है उसकी जे वाले से कर दो। ठीक है बेटा, तो आप देखें कैसे होगी। जे के अगले जो 4 हैं और इस जे के अगले कितने बेटा, 10। तो जब 4 की गुणा 10 से होगी तो 4 धाम 40। पहले बेटा नंबर की करेंगे। 4 की गुणा जब 10 से होगी 4 धाम 40। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, इस जे की गुणा जे से भी होगी। पहले तो नंबर से हुई 4 धाम 40, केवल जे की जे वाले से होगी और किसी की नहीं। अगर इधर भी आई होती तो आई की आई वाले से हो जाती। ठीक है, तो 4 धाम 40। अब जे की जे से करना है तो आप याद रखना, ये डॉट प्रोडक्ट में जब जे की गुणा जे से होती है तो बेटा 1 आता है। आई की आई से होगी तब 1 आएगा, जे की जे से होगी तब 1 आएगा, के की के से होगी तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब 4 की गुणा जब 10 से होगी तो 4 धाम 40 और जे की गुणा जब जे से होगी तो 1 आएगा।
और वो भी गुणा में। किसमें बेटा? गुणा में। तो जे की जब जे से होगी तो गुणा में आएगा 1, क्योंकि जे की जे से होगी 1 आएगा। तो अगर हम 1 की गुणा 40 से करेंगे तो 40 एकम 40 ही रहेगा, इसलिए वो 1 हम लिखते नहीं है। ऐसे ही आप समझ जाए, जे की जे से हुई 1 हो गया, उसे हटा दो, बस अगले नंबर की कर दो, 4 दाम 40। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा लगा? तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये हो गया आपका फाई ई का मान कितना हो गया बेटा? 4 दाम 40। जे की जे से हुई 1 आया, वो 1 की अगर 40 से करेंगे तो 40 एकम 40 रहेगा, इसलिए वो 1 नहीं लिखते हैं, वो हटा देते हैं। अब आई बेटा मात्रक की बात। तो ये देखो फाई ई का मात्रक क्या होता है बेटा? बी का मतलब बोल्ट, बी का मतलब बोल्ट, डैश का मतलब इनटू, एम का मतलब मीटर। इसका मतलब फाई ई का मात्रक होता है बेटा बोल्ट इनटू मीटर। मैंने मात्रक लिख दिया है, तो यहां हम लिखेंगे बोल्ट इनटू मीटर। क्या लिखेंगे बेटा? बोल्ट इनटू मीटर। तो ये आपके फाई ई का आंसर हो चुका है बेटा 40 वोल्ट इनटू मीटर। जल्दी नोट करो, इसे भी हटाते हैं और अगले सवाल हम हल करते हैं, जो कि बहुत इजी होने वाला है। उतार लिया बेटा? चलो इसे हल करते हैं। पहले तो इसे हटाते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, बस आपको लगातार पढ़ना है बेटा। अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो जल्दी में ही आया है, 2022 में क्वेश्चन नंबर 4 आया है। पढ़ते हैं, हल करते हैं। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है, तो प्यारे बच्चों E का मान लिख लो। सबसे पहले साथ साथ लिखते चलो। तो E का मान है 14I, तो हमने लिखा 14I। फिर है बेटा प्लस के 3J, प्लस के 3J। फिर है बेटा प्लस के 5K, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस के 5K। तो बेटा E का मान आ गया 14I प्लस 3J प्लस 5K। अब मात्र क्या है? बोल्ट बटे मीटर, तो हमने B अपॉन, ऐसे भी लिख लो बेटा, ऐसे लिख दो, पूरा लिख दो, क्या दिक्कत है? बोल्ट बटे मीटर। ठीक है, मात्रक लिख दिया। बोल्ट बटे मीटर में स्थित क्षेत्रफल A बराबर 4J, तो हम A बराबर लिख देते हैं बेटा 4J। A बराबर कितना है बेटा? 4J, और मीटर का स्क्वायर। देखो मीटर का स्क्वायर। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ S भी हो सकता है, यहाँ A भी हो सकता है। होता है बेटा सतह का क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है। A होगा फॉर्मूले में A कर देंगे, S होगा फॉर्मूले में S कर देंगे। क्षेत्रफल A बराबर 4J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेटा फिर से वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मतलब फ्लक्स हो गया फाई, वैद्युत का मतलब E, यानी फाई E का मान हमें निकालना है। अभी किया था वैसे ही करेंगे। देखिए क्या सूत्र लगाएंगे बेटा? चूंकि फाई E बराबर होता है, ये है बेटा, अभी बताया था, फाई E बराबर होता है E डॉट S। लेकिन हम इस बार E डॉट S नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस सवाल में S का मान था, हमने S लिखा, इसमें A का मान है, तो हम बेटा लिखेंगे फाई E बराबर E डॉट A। क्या लिखेंगे बेटा? फाई E बराबर E डॉट A। तो रखते हैं इसका मान, निकालते हैं आंसर। तो देखो फाई E ऐसे ही रखा बेटा, E की जगह E का मान बहुत लंबा चौड़ा है ना, तो रखो E का मान ये दे रखा है। जल्दी से ब्रैकेट लगाओ, 14I प्लस 3J प्लस 5K लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दो बहुत जल्दी से बेटा। क्या लिखा? E की जगह E का मान 14I प्लस 3J प्लस 5K, डॉट की जगह डॉट लगाओ। अब है A की जगह A का मान, तो बेटा A का कितना है? 4J, तो ब्रैकेट में लिख दिया 4 और J। क्या लिख दिया बेटा? 4 और J। बताओ मल्टीप्लाई कैसे होगी? बोलो बेटा कैसी होगी? तुम बताओ कैसे होगी? J की J से। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अभी बताया था कि I वाले की I से होती, J की J से, K की K से, लेकिन इसमें I J के आ रहा है पर उसमें केवल J है, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेटों में केवल J मिला, तो J की J से गुणा हो जाएगी, यानी J के अगले जो अक्षर होते हैं उन दोनों की गुणा होती है। जैसे 3 चौक 12, बेटा 3 चौक 12, इस J के अगले कितने? 3, उस J के अगले कितने? 4, गुणा करो 3 चौक 12। अब एक बात बताओ बेटा, 3 चौक 12 हो गए, J की J से गुणा हुई, कितना आएगा? 1।
बेटा जे की जे से गुणा हुई आया 1, और वो 1 हम गुणा में लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो 1 की गुणा अगर 12 से करेंगे तो बेटा वो 12 ही रहने वाला है, समझे। तो इसीलिए 12 ही छोड़ो, ये हमने लिख दिया सही से 12। ये हो गया फाई ई का मान, मात्रक वही लिखा जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया वोल्ट इंटू मीटर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर ये आ गया तो बॉक्स में बंद करके आप इसे आंसर कर सकते हैं। जल्दी से उतारो, लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 5, चुटकियों में हल होगा। जल्दी से उतारो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करो। कर लिए नोट? तो चलिए अब हम करते हैं अपनी इस वीडियो का लास्ट सवाल, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, इसे हटाते हैं। सवाल आपको सब समझ में आएंगे, बस आपको रोजाना रेगुलर वीडियो बिना स्किप किए देखते रहना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। देखिए बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रश्न बेटा 2011 में आया हुआ है। कब आया बेटा? 2011 में। चलिए कितना सिंपल तरह से हल करते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। बेटा दो धातु की प्लेटें समीप और समांतर रखी हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, बेटा पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा से कहते हैं और छोटे वाले सिग्मा से इसे लिखते हैं। पृष्ठ घनत्व कितना दे रखा है बेटा? आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रखा है, तो पृष्ठ घनत्व को हम किससे लिखते हैं बेटा? सिग्मा से। ये यहां पर भी ये देखो बेटा, ये देखो पृष्ठ घनत्व कितना है बेटा? सिग्मा। तो हम ये सिग्मा देखो, पहले हम यहाँ लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो सिग्मा ये आधे ना की तरह बनता है बेटा, ये छोटा सिग्मा है, बड़ा ऐसे बनता है बेटा, ये छोटा सिग्मा है। तो सिग्मा को हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व का मान दे रखा है, ये है बेटा 1.770 गुणा 10 की घात -11। लिखो बेटा 1.770 गुणा 10 की घात -11, और इसका मात्रक है कूलाम प्रति मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये बेटा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसका मान दे रखा है वो लिख लो, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तथा विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र किससे बताए थे? कैपिटल ई से। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हमें मान निकालना है कैपिटल ई का। तो यहां मैंने सभी सूत्र लिखे। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें सिग्मा और ई आ रहा है? ये देखो बेटा, ये रहा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि दो बड़ी प्लेटें एक दूसरे के समीप हों तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लगाएंगे एप्सिलॉन की जगह बेटा एप्सिलॉन का मान जो हम पहले भी लिख चुके हैं। तो देखें बेटा, हमें मान निकाल, और आप अगर लिखना चाहें तो एप्सिलॉन का मान अपने सवाल में भी लिख लिया करें। देखें बेटा, मैं यहाँ पर एप्सिलॉन का मान लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा एप्सिलॉन का? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, फिर मात्रक कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी, जिसे हम ई से लिखते हैं। ई का मान हमें निकालना है, सूत्र हम ये लगाएंगे, आंसर चुटकियों में लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, चूंकि ई बराबर सूत्र होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। रखो बेटा इसकी जगह इसके मान, और चुटकियों में अपना आंसर लेकर आओ। सबसे पहले सिग्मा है, तो सिग्मा का मान जो ऊपर है वो लिखो 1.770 गुणा 10 की घात -11। बेटा मात्रक अभी हम नहीं लिखते हैं जब हम सवाल को हल करते हैं। सिग्मा की जगह सिग्मा का मान 1.770 इंटू 10 की पावर -11। नीचे है बेटा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट का मान रखो। कितना है बेटा?
8 5 इंटू 10 की पावर -12 ये रख दिया। इतना सिंपल ये सवाल हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं, बस आपको इसे हल करना है। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैंने कई बार कहा था कि हम दशमलव ऊपर नीचे हो तो हटाते हैं, लेकिन अक्षर बराबर के पहले होना चाहिए। जितने अक्षरों से पहले ऊपर दशमलव है उतने से पहले नीचे हो, और घातें भी नीचे से हमेशा ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। देखो चाहे तो आप काट ले या नीचे से ऊपर ले लें, बहुत सिंपल। बेटा मेरे लाल, इस पॉइंट से पॉइंट हटा, लेकिन ऊपर कितने से पहले पॉइंट था? 1 2 3। कितने से पहले पॉइंट था? 3 से पहले। और मेरे प्यारे बच्चों नीचे कितने से पहले? तो नीचे 2 से पहले। देखो 1 2। ऊपर कितने से पहले था? 3 से पहले। 1 2 3। नीचे कितने से पहले? 2 से पहले। 1 2। तो ये बात तो बनी नहीं, बराबर से पहले होना चाहिए, तो नीचे यहां बढ़ा लेंगे 0। बेटा 0 ही बढ़ाते हैं। तो अब अगले ना देखें, दशमलव कितने से पहले वो देखे जाते हैं। अब आप देखें 1 2 3, 3 से पहले। 1 2 3, 3 से पहले। क्लियर? अब दशमलव से दशमलव आराम से हट जाएगा, और ये घात जो माइनस की है इसे हम बेटा ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस की बन जाएगी प्लस में। देखो कितना इजी इस सवाल को बना देते हैं। दशमलव हटा बेटा 1770 बचे, गुणा 10 की घात -11। दशमलव हटा 1770 बन गए, ये ऐसा ही लिखा। और बेटा ये वाली घात जब ऊपर गई तो ये बन गई प्लस में। 10 की घात -12 थी मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 की घात -12 ऊपर जाके 10 की घात +12 बन चुकी है। अब नीचे क्या बचा? 8 8 5 0, 8850। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। अगले करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें तो ऊपर नीचे की एक सी चीज काट सकते हैं, मतलब एक 0 से एक 0 कट गया। बेटा 0 से 0 कटता जरूर है, लेकिन सबसे बाद में होना चाहिए इधर संख्या में, और नीचे भी सबसे बाद में। ऐसा नहीं 0 बीच में हो तो आप काट दो, बाद में होना चाहिए। अब जो बचा लिखो बेटा, ऊपर बचा 177, और इस घात को भी सॉल्व करो। ये 10 की घात 11 माइनस के, ये है 10 की घात 12 प्लस के, कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाएगा। बेटा एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा घटाए जाते हैं, और बड़े में से छोटे घटाते हैं। तो 10 की घात 12 में से 10 की घात 11 घट गए, तो 10 की घात 1 बची बेटा। 10 की घात 12 में से 10 की घात 11 घट गई, चली गई, तो 10 की घात 12 में से 10 की घात 11 गई, तो कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 10 की घात 1, और वो भी काय की? प्लस की। जो बड़े होते हैं, माइनस के बड़े हो तो माइनस लगाते हैं, प्लस के बड़े हो तो प्लस के। लेकिन अगर वो अक्षर प्लस का है तो प्लस का लिख देते हैं। जैसे 12 बड़े थे तो 12 में से 11 गए तो 1 12 को तो बचेगा बेटा, और 12 प्लस के तो जो 1 भी प्लस का। और जब 1 प्लस का बचता है तो वो हटा देते हैं, और कोई नंबर होता तो लिखा रहने देते, और माइनस का 1 होता तो बेटा लिखते, ध्यान रखना। तो केवल 1 था वो भी प्लस, तो वो हट जाता है। अब नीचे क्या बचा बेटा? 885। क्या बचा बेटा? 885। अब कई तरीके हैं, या तो आप इनकी गुणा करके तब इससे भाग कर दें। 177 की 10 से गुणा करो, 885 से भाग कर दो। यह एक तरीका और है, पहले आप इसे 5 से काट लें फिर भाग कर दें। आप जैसा चाहें वैसा कर लें। तो काट के भी जब भागी करना है तो पहले हम गुणाई कर लेते हैं। 177 की गुणा जब 10 से होगी तो मेरे प्यारे बच्चों 1770 आएगा। कितना आएगा? 1770। 177 की गुणा जब 10 से होगी तो 1770 आएगा, और बटे में 885। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल 885 से 1770 के लिए भाग करना है। तो करते हैं भाग। देखो इतने से बीच में हम भाग कर लेते हैं बहुत आराम से। 885 से भाग देंगे 1770 के लिए। दे भाग बेटा। 885 दूनी कितना होता है? पढ़ लो। देखो 2 यहां लिखो, अलग यहां करके देख लो। 885 दूनी, 2 से गुणा करो, दूनी पता चलेगा। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। बेटा 1770 ही होता है, 1770 ही होता है। अब आप जब 885 से 1770 को भाग देंगे, या तो ऐसे काट लो,
885 एकम 885, 885 दूनी 1770। कुल मिला के 2 आंसर आने वाला है केवल। या फिर जब आप भाग देंगे तो कितने से कितने को भाग देंगे, 885 से 1770 के लिए, तो जब 885 से भाग दोगे 1770 के लिए तो 2 बार पढ़ा जाएगा। 885 दूनी बेटा 1770। आंसर कितना आ गया बेटा, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। सही से बनाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये बेटा जो हमने रफ करी थी इसे हम हटा देते हैं। अब ये बताओ क्या ये सवाल समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये किसके बराबर है बेटा, ई के बराबर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उसे हम ई से लिखते हैं, तो ई का मान आ गया 2। अब ई का जब मान 2 आ गया तो इसका बेटा मात्रक लिखा जाएगा। तो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है बेटा, न्यूटन बटे कूलाम। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ये देखो एन का मतलब, ई का मात्रक क्या है, एन का मतलब न्यूटन बटे सी का मतलब कूलाम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा न्यूटन बटे कूलाम। क्या लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन बटे कूलाम। और इस आंसर को बॉक्स में बंद कर दो और यही आपका आंसर हुआ बेटा। बताओ समझ आया? जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत जल्दी से नोट करेंगे आप इसे। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों नोट इसे? अब आप एक बात ध्यान से समझें मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 सवाल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आप देख रहे हैं ये 5 प्रश्न आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम हर चैप्टर के वो प्रश्न जो किसी ना किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हैं यहाँ सॉल्व कराते रहेंगे। बस आप साथ बनाए रखिए और बहुत ही इजी इसी प्रकार आसानी से हम ये समझाते रहेंगे और आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। आई होप आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसके नोट्स बनाइए, हल कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।